तो वहाँ तो मैं कभी नहीं लेके जाता, चाहे मेरा बच्चा मेरे हाथ में ही दम तो हम लोग को सब्र आ जाता कि भाई मेरा बच्चा नहीं रहा करके। पर इस तरह से खेल के उसको 60 से 80 हज़ार रुपये की दवा एक 24 घंटे में एक बच्चे को दे के नीचे जाओ एडमिशन दो, मेरे को उसका ट्रीटमेंट चालू करने का, तो बोला सर वहाँ तो बोल के गए कि सिर्फ कांच की पेटी में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आप ऐसा क्यों कर। आप लोग को जितना पैसा खींचने का था वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को, उतना तो उन्होंने पैसा पूरा खींचे। 80 हज़ार की, 40 हज़ार की मैं सुनी, 2 सुई मैं तो देख ही नहीं पाई मेरे बच्चे को। 40 हज़ार की 2 सुई मारे उसको। आपको जितना सुई मारने का था, जितना करने का था, आपने फालतू का बच्चे को ट्रीटमेंट किए, बड़े वेंटिलेटर। मेरे को तो फोटो भी ये लोग दिखा रहे नहीं था कि मैं देख के हिल जाऊंगी। सब बोलते देखने के लायक कर, इतने छोटे से बच्चे। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हमारे साथ मुबीन शेख हमारे साथ है, जिन्होंने 4 अगस्त को अपनी वाइफ को सन हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इनका एक बड़ा आरोप है कि वहाँ पर बहुत लापरवाही की गई है और आखिर में वो बच्चा ऑफ हो गया। इसको लेकर मुबीन शेख हमसे कुछ बात करना चाहेंगे और इनका ये भी मानना है कि वो हॉस्पिटल में कोई भी अगर जाता है तो सावधान रहे। आइए हम मुबीन शेख से बात करते हैं। मुबीन शेख, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने आपकी वाइफ को 4 अगस्त को एडमिट किया था, क्या पूरा मामला है, कैसी हालत थी, बच्चा डिलीवर हुआ था, नॉर्मल था, क्या हुआ, बताइए हमारे दर्शकों। सर हम लोग 4 तारीख को सन हॉस्पिटल गए, वहाँ पे उसके एक दिन पहले मैं उनसे पूछताछ करके आया था। मैंने इनको सब बताया था कि ये सोनोग्राफी ये सब बताई उनको। उन्होंने ऑन द स्पॉट वहाँ पे भी सोनोग्राफी करवा के मंगाए और मैं अकेला था, मतलब मैं और मेरी वाइफ थी, यानी कि ये मरियम शेख करके मेरी वाइफ। सोनोग्राफी की रिपोर्ट कैसी थी? नहीं, काफ़ी अच्छी थी। हम लोग ने वहाँ पे भी पूछे, बोले कि बच्चा एकदम ठीक ठाक है, तो बोले नहीं सिर्फ बच्चा आपका हेल्दी है, मतलब थोड़ा सा हेल्दी है, बाकी कुछ भी इसको दिक्कत नहीं है, कुछ भी उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रही है, ठीक है वैसा करके कि बस आप अभी करा लीजिए, आपका ये है। तो हम लोग गए, फिर वहाँ पे डिलीवरी हुई। तो मेरे को एक डिलीवरी नॉर्मल हुई या नहीं, सीजरीन से हुई डिलीवरी, क्योंकि इसको पहला बच्चा सीजरीन से हुआ था। तो नहीं कॉम्प्लिकेशन, वो बोली कि अगर और लेट करते तो आप तो फिर शायद हो सकता था, लेकिन अच्छा वो आप आ गए और आप थोड़ा सा और जल्दी आते तो वो भी बेहतर रहता। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा पैदा हुआ तो हम लोगों ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही था कि सब कुछ नॉर्मल है, तो बोले कि नहीं दोनों सुरक्षित है और दोनों बच्चा भी आपका नॉर्मल है। किसने कहा कि बच्चा नॉर्मल है? ये सन हॉस्पिटल में जो 2 डॉक्टर जो चलाते हैं, डॉक्टर उमेश कदम करके हैं नेतम, और डॉक्टर उज्ज्वला नेतम, जिन्होंने इनका सीजरीन किया, मेरी वाइफ का सीजरीन किया। उज्ज्वला नेतम जी ने बोला कि नहीं कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा एकदम नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है। बट वैसे ही जैसे ये बोले कि आपको लड़का हुआ है, वहाँ से 2 जन जैसे कि जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं, वो ओटी में से निकल के आए, बोले बाप को ने, मतलब ऐसा घबरा के बोले हाथ मत लगाओ, फोटो मत खींचो, और बोले कि नहीं हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैं बोला ये बोल रहे हैं नॉर्मल है तो ये शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? तो मैं उनके कैबिन में गया, मैं बोला सर ये क्या हो रहा है? और तब तक ये लोगों ने मेरे बच्चे को शिफ्ट कर दिए सर, मेरे को पता ही नहीं चला कि कहाँ शिफ्ट कर दिए। तो मैं वो वक्त भागा, मैं डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब ये कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोले अरे टेंशन मत, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए लेके जा रहे हैं। अब क्या मालूम था कि सर बच्चे के साथ ऐसा करेंगे। तो हम लोग बोले कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोले कौन आ रहा है? तो उतना में मेरा, अब मैं अकेला था वहाँ पे, तो मेरा उसी वक्त मेरा भाई आया, बोला कि अरे एडमिट किए करके। तो मेरा भाई वो एम्बुलेंस में उनके साथ चला गया। वो बोलते कि नहीं आपका रिश्तेदार आया। तो बोला सर बच्चे को कहीं लेके जाएंगे तो कोई तो पीछे भागेगा ना कि कहाँ लेके जा रहे हो ना। मुझे वहाँ पे बैठ के समझाया गया कि सर उसको कोई दिक्कत है या क्या है, ये तो बताना चाहिए ना कम से कम कि हाँ सर इसको दिक्कत है, आप बोल रहे हो कि नॉर्मल है। वहाँ जाके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाता तो बोलता वो डॉक्टर को कुछ नहीं पता। तो सर अगर 2 डॉक्टर एक दूसरे के बारे में ऐसा बोलेंगे और 2 हॉस्पिटल एक दूसरे के बारे में ऐसा बोलेंगे तो हम लोगों को क्या समझ में आएगा सर? हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। इतने ये भी एक आरोप है जो ये हॉस्पिटल का पहले से नाम खराब है। यहाँ पर अगर मेडिक्लेम सुन के लोग मतलब तो क्या मामला था, क्यों मेडिक्लेम करने के लिए कितना खर्चा था वो हमारे पास? हाँ देखिए सर, मेडिक्लेम मेरा था, इसके लिए मैं एक दिन पहले जाके
द सन हॉस्पिटल जो एसएनडीटी के सामने है वहाँ पे जाके मैं इंक्वायरी करके आया था, क्योंकि मेरे को मालूम करना होता है कि मेडिक्लेम में कहीं जहाँ पे वो नेटवर्क हॉस्पिटल ही होना चाहिए तो वहाँ पे कैशलेस होता है, ठीक है। तो वो डॉक्टर ने बोला कि हम आपको उस पर सपोर्ट करेंगे, पर यहाँ पे जो लापरवाही बरती गई वो ये है कि बगैर मेरे सिग्नेचर के, बगैर मेरे नॉलेज के मेरा बच्चा आप लेके जा रहे हो, कम से कम मुझे बैठ के समझाओ तो सही। जब मैं अकेला वहाँ पे रो रहा हूँ, मेरी बीवी वहाँ पे उसको ऑपरेशन से हुआ है, उसको देखूँ, बच्चे को देखूँ, आप एक अकेले आदमी को देख के कंफ्यूज करके बच्चा ले जाते हैं। वहाँ पे ना मेरी कोई सिग्नेचर ली गई, ना मुझे बाद जब शिफ्ट कर दिया गया तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा बच्चा तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल गया है। और वहाँ जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि वो डॉक्टर को कुछ पता नहीं है, वो तो डॉक्टर जो उज्ज्वला नेतम है वो तो सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट है, हम 2 बच्चे के हैं, और उसको उस पर भाई ऑक्सीजन पे डाल दिए। और मेडिक्लेम की क्या बात होती है? मेडिक्लेम की मतलब वो सन हॉस्पिटल में बात हुई थी, वहाँ तो जाते तो वो परेशान करने लगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नाम तो वैसे भी ख़राब है, वो तो मुझे बाद में पता चला जब मेरे बच्चे को वहाँ पर लोग एडमिट किए तो बोले कि तू वहाँ क्यों लेके गया। मैंने बोला मेरे को लेके ही नहीं गए, वो लोग शिफ्ट कर दिए डायरेक्टली। अगर बोलते हो वहाँ तो मैं कभी नहीं लेके जाता, चाहे मेरा बच्चा मेरे हाथ में ही दम तो हम लोग को सब्र आ जाता कि भाई मेरा बच्चा नहीं रहा करके। पर इस तरह से खेल के उसको 60 से 80 हज़ार रुपये की दवा एक 24 घंटे में एक बच्चे को दे के नीचे जाओ एडमिशन दो, मेरे को उसका ट्रीटमेंट चालू करने का, तो बोला सर वहाँ तो बोल के गए कि सिर्फ कांच की पेटी में ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? सन हॉस्पिटल की? नहीं अब सन हॉस्पिटल से आप दूसरे हॉस्पिटल? हाँ, जब मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचा, जब मैं देखा तो वो लोग बुलाए कि फादर को ने बुलाओ उनको वहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो ये लोग बोले कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल। अब मुझे मालूम पड़ता है कि डॉक्टर उज्ज्वला नेतम ने जिनको बुलाया था वहाँ पे एक डॉक्टर सौरभ पाटवा करके आए थे। ये मुझे बाद में पता चला वहाँ पे जाके कि जो 2 बंदे जो अज्ञात व्यक्ति जो थे वो एक डॉक्टर सौरभ पाटवा थे और दूसरे डॉक्टर चिन्मय थे। तो वहाँ पे वो चिन्मय वाले मिले मुझे और डॉक्टर पाटवा गायब हो गए, वो वहाँ पे दिखे ही नहीं। फिर वहाँ पे डॉक्टर चिन्मय बोलते हैं कि इनकी हालत ख़राब है। तो मैं बोला सर वहाँ तो अच्छा हाथ पाँव अच्छा से हिला रहा था, सांस ले रहा था, आप बोले कि बस थोड़ी सी दिक्कत है, ऑब्जर्वेशन में हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेबी का वेट ज़्यादा है 4 किलो के करीब। तो मैं बोलो अब मैं उनकी यकीन करूँ कि मैं आपका यकीन करूँ? तो बोलते नहीं हमारा यकीन करो, आप नीचे जाओ पैसे भरना स्टार्ट करो। तो मुझे ऑन द स्पॉट एक उसका मेडिसिन का बिल दे दिया गया 5,500 का जगह पे। उसके बाद 1500 रुपये भरने को लगाया गया। जब मैंने उनको बोला कि शायद मेरा भी ये वहाँ पे मेडिक्लेम था, तो उन्होंने मेरे को ये भी आइडिया दिया कि आप अपने एचआर से बात करके वहाँ पे बिलिंग डिपार्टमेंट में वो ये भी बोल रहे हैं कि आप अपना उसका भी कार्ड बना लीजिए ताकि आपको उसकी भी सहायता हो जाएगी। तो मेरा बोलने का मतलब कि सर सिर्फ पैसा ही सब कुछ आपको बनाना था। शिफ्ट किया गया आपके बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में, तो क्या कुछ टेस्ट हुआ था? कोई वजह बताई गई क्या हुआ बच्चे कुछ नहीं, बस इतना बोल रहे कि सांस में इसको तकलीफ है, अभी हम लोग उसको ऑक्सीजन पे लगा रहे हैं। फिर उसके बाद उसका वो लेवल बढ़ाते ही गए, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं की गई। हर घंटे में हर 2 घंटे में बुला के सिर्फ डराते ही थे कि आपका बच्चे को सांस में लेने में तकलीफ हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। मैं बार-बार सांस में लेने में तकलीफ है बच्चों को, तो उसका क्या प्रूफ था? कुछ टेस्ट वगैरह लोग ने किए थे? नहीं, वो बोलते कि जो पेट में है ना वो कुछ खा लिया था। तो मैं वही जब मैं बोल रहा हूँ कि अगर पेट में खा लिया था तो जहाँ पे जब पैदा हुआ तो वहाँ पे तो उसका ये जब वो पैदा हुआ था तब तो वो बराबर सांस ले रहा था ना सर। आज तो तुमने मेरे को जब पैदा हुआ नॉर्मल हुआ था तो आपने बच्चे को देखा, आपकी वाइफ ने देखा, आप लोगों ने बच्चे को देखा? नहीं, देखिए डॉक्टर का जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ को दिखाना होता है कि लड़का या लड़की हुआ। ये बोलती है कि नहीं मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि लड़का हुआ है लेकिन दिखाया नहीं, ठीक है। जबकि इन्हें भी रोने की प्रॉपरली आवाज़ सुनी, जबकि वो लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद रोया नहीं, जबकि रोया क्योंकि मैंने भी रोने की आवाज़ सुनी और इसने भी सुनी और वहाँ पे जितने लोग थे उन लोगों ने सुने, क्योंकि मेरे सामने हो ना। तो मैंने उस वक्त उसका, फिर ये लोग मना कर रहे थे फ़ोटो खींचने का, लेकिन फिर भी मैंने खींचा। आप देखिए मेरे पास वो फ़ोटो भी है जिसमें बच्चा एकदम सांस लेने में उसको दिक्कत नहीं हो रही, वो है और वो फ़ोटो है। और ज़बरदस्ती फिर उसको ऑक्सीजन लगा के लेके गया। सर पैसे का खेल हुआ है सर, गलत हुआ है। और पैसे की बात नहीं थी सर, बच्चा आपने मेरे को 2 दिन के बाद मरा हुआ, वो भी हम जब बोल रहे हैं कि सर मरा हुआ है उसका इलाज आप कर रहे हो, तो जब के बोलते कि हाँ सर हम लोग मान लेते। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो उन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैडम आपका बच्चा नहीं है, ऐसा करके। अच्छा, बच्चा आपका 6 अगस्त को ऑफ हुआ, तो अभी जो आप बता रहे हॉस्पिटल की इतनी लापरवाही हुई और पैसे का भी खेल था, तो इतना लेट क्यों बता रहे हैं सर? एक तो क्या मकसद है आपका बताने का? मेरा मकसद सर ये है कि जब मैं बाद में सारे रिव्यू पढ़ा गूगल का, सबसे पहली बात तो ये, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने मेडिक्लेम अपने बच्चे का बता दिए तो आपका बच्चा 45 से 60 दिन तक रहता है। उसका रिव्यू में द चिल्ड्रन हॉस्पिटल का सबसे पहला ये, तो अपने बच्चों को वहाँ से बचाइए। मैं अपना बच्चा नहीं बचा सका, लेकिन बाकी लोग अपना बच्चा बचाइए। सबसे पहला द चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उसका नाम बहुत ख़राब है।
जितने मेरे को लोग यहाँ पे मिले हैं मलाड वेस्ट में मेजोरिटीली केसेस में, जो चाइल्ड बर्थ के बाद बच्चे, जो NICU में जो बच्चे थे वो जल्दी वापस ज़िंदा नहीं आते। तो सबसे पहले अपने बच्चों को बचाइए, पहला। दूसरा, इतने दिन मुझे क्यों लग गया, क्योंकि मेरी वाइफ एडमिट थी वहाँ पे, तो इसका टाका से हुआ था। इसका टाका अगर मैं इसको बता देता कि तेरा बच्चा नहीं रहा, तो उसका टाका फटने का ये था। तो हम मौत मत्ती में और इसको संभालने में सब बोले कि भाई इसको संभालने तो इसको सदमा हो जाएगा, तो मैं एक जान नहीं खोना चाहता था सर। तो थोड़ा स्टेबल होने में अकेला हताबे को यहाँ से वहाँ भगाया गया, परेशान किया गया। बच्चा मर गया, उसका भी इलाज कर रहे थे ये लोग, यहाँ से वहाँ भगा रहे थे। हर बार एक ही जोर कर रहे थे कि बच्चे को लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ। क्योंकि अब जब लेके जाने के लिए बोलता हूँ, लेटर मांगता हूँ, तो बोलते कि शिफ्ट करने में भी रिस्क है। हाँ सर, मतलब यहाँ से भी डराते सर, हर जगह से डराया गया। मैं बोल रहा हूँ सर, हंसता खेलता बच्चा था, मेरे को वहीं दे देते, वहीं पे कुछ हो जाता तो मेरे को तसल्ली हो जाती कि हाँ सही मेरे को बच्चे, देखो देखो सर मैं निकाल रहा हूँ, इसको तकलीफ हो रही है, देख रहे आप, देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, देखो ये छटपटा रहा है ऐसा करके। लेकिन वहाँ पे तो सर कंबल लपेट रहे ना सर, तो हाथ पाँव से कंबल भी फेंक रहा था बच्चा सर। मतलब मार दिए ना बच्चों को आपके अपना पैसा बनाने के चक्कर में। और ये इनका टाइप। अच्छा, सबसे मेन क्लेम जो आरोप मेरा ये है, अगर डॉक्टर सौरभ पाटवा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नहीं है तो वहाँ बैठ के वो 3 लाख रुपए की और 21 दिन और रखने की बात मुझसे क्यों कर रहा था। जिस दिन अगले दिन मेरे बच्चे का 6 तारीख को डेथ हुआ, 5 तारीख को अगर आप हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो वहाँ पर मेरे को आधा घंटा बिठा के यहाँ से शिफ्ट मत करिए, लेटर आप ले रहे हो, आप दूसरी हॉस्पिटल में जगह ढूंढिए, क्योंकि NICU का खर्चा ज़्यादा होता है, ये बात सच है। तो जब मैं दूसरा वाडिया हॉस्पिटल के लिए भागा, तो जब मैं वापस आने लगा तो मेरे को बोलते कि आपके बच्चे को बड़े वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मतलब 5 तारीख को ही ऐसा वो लोगों ने हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो जब मैं आया वहाँ से वाडिया हॉस्पिटल, तो हमको बिठा के समझाया जा रहा है यहाँ से मत निकालिए, मत शिफ्ट करिए, 3 लाख रुपए और लग सकता है, आप इंतज़ाम करिए, और 21 दिन आपके और बच्चे को सही हालत में लग सकता है। मतलब ये बोलने का मकसद है कि सर अगर क्रिटिकल इतनी ही ख़राब थी, या तो मैं 2 डॉक्टर का अलग अलग बात कैसे कर सकते हैं सर। आप मेरे को झूठ बोल के क्यों लाए बच्चे को कि आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है, 1 दिन में घर पे आ जाएगा, झूठ बोल के क्यों लेके गए। सबसे पहली गलती कि आपने मुझसे बगैर साइन कराए, बगैर पूछे, बगैर मुझे बताए आपने शिफ्ट कर दिया। आपने मुझे वहाँ से जाके पता चल रहा है कि वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि भाई आप वहाँ पे आओ, तो बगैर पूछे माँ बाप के आप बच्चा लेके चले जाते हो, तो किडनैपिंग हुई ना सर। तो ये किडनैपिंग हुई। मोहसिन शेख ने जैसे हमसे बात करते हुए बताया, जब बच्चा डिलीवर हुआ तो बच्चे को ना माँ देख सकी ना बाप ने देखा, और अचानक ही उसको दूसरे हॉस्पिटल में बिना इनके कंसेंट के खाली इनको इन्फॉर्म किया कि हम लेके जा रहे हैं, बच्चे को लेके गए, और काफ़ी उन्होंने खर्चा बताया कि 3 लाख तक का मांगा गया, और काफ़ी उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। और इनका मकसद ये है आरोप लगाने का कि आगे चल के कोई यहाँ पर कोई दूसरा अगर कोई परिवार आता है इस हॉस्पिटल में तो सावधान रहे। और इनका अभी ये भी एक मंशा और इरादा है कि हम इसके ऊपर केस भी करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये बोलने का मकसद है कि NICU में जब मैं अपने बच्चे को देखने गया तो वहाँ पे ये पूछने का क्या मकसद है कि ये पहला बच्चा आपका लड़की है या लड़का है। मतलब आप क्या जानना चाहते हैं? आपने मेरे को रोते हुए देख लिया तो मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे कि हाँ भाई लड़का है तो बचाएगा। हम तो कोई फ़र्क नहीं करते। आप ये पूछने का NICU में डॉक्टर को ये पूछने का क्या हक, मतलब क्या समझना, मेरे को समझ ही नहीं आया कि लड़का है कि लड़की है। ये पूछने का आप खुद डॉक्टर बोलते हो कि दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, तो आप ये NICU वार्ड में मेरे को क्यों पूछ रहे हो? ये डॉक्टर चिन्मय और ये डॉक्टर संगीता मुझे पूछ रहे हैं। और डॉक्टर संगीता से ये भी गलती हुई है, जो सर फैक्टर एक साथ दिया गया, 4 सर फैक्टर एक साथ देना पड़ेगा, वो में भी मिस कैलकुलेशन उन्होंने किया। उन्होंने पहले मुझे बोला कि 2 सर फैक्टर लेके आओ, तो मैं 18,000 के इंतजामात में गया। फिर जब मैं आया तो बोलते कि नहीं अब 2 नहीं, हमको 4 लगा, हमारी से मिस्टेक हो गई। तो सर अगर डॉक्टर लोग ही मिस्टेक करने लगे तो हमको क्या समझ में आएगा सर? डॉक्टर लोग ही मिस्टेक करेंगे तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है। बहुत ही भावुक हो गए अपने बच्चे को लेकर, और इनका ऐसा मानना है कि वहाँ कोई जाए तो बड़ी सावधानी से जाए, वहाँ पे पता लगाए। गूगल पे भी रिव्यू इन्होंने देखा है किस तरह का रिव्यू है हॉस्पिटल्स के। हमारे साथ मुबीन शेख की वाइफ है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। आपका बच्चा जब डिलीवर हुआ तो आपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, क्या डॉक्टर ने आपको बताया कि वो नॉर्मल हो गया? हाँ, मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी थी। नॉर्मल था बच्चा? हाँ, बच्चा नॉर्मल। मेरे में मतलब कि जब सिजरिंग से होते हैं ना तो पूरे बेहोश होते हैं, मगर कान तो खुले रहते ना। अब मैं होश में थी मगर आँख नहीं खोल सकती थी। मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, मेरे को लोग बोले मरियम आपको लड़का हुआ।
तो कौन सी डेट थी और उसके बाद कितने वक्त के बाद बच्चे को शिफ्ट किया, क्या आपको इन्फॉर्म किया, आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया? 4 तारीख को तो मेरा बच्चा हुआ, तो फिर बाद में ऑपरेशन के 1.5 घंटे 1 घंटे के बाद होश आता है। मेरे को तो होश था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना ही बोले, मेरे बच्चे की आवाज़ तो क्यों, बच्चा उठाते बाजू में लोग साफ़ करने लगते हैं, बच्चे की मैंने आवाज़ रोते हुए सुनी, खाली इतना ही बोले लड़का हुआ। और फिर मेरे को 1-1.5 घंटे के बाद होश आता है। तो फिर ये तो थे ही नहीं, क्योंकि ये सब लोग बच्चे के लिए भाग रहे थे। तो वो मैं सिस्टर को पूछ रही मेरा बच्चा किधर है, तो सिस्टर बोलती अरे आपका बच्चा अच्छा है, माशाल्लाह है, आपके बच्चे को तो सांस लेने को दिक्कत हो रही थी, तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, 1 दिन में आ जाएगा। बच्चा रोने की आवाज़ आपने सुनी, तो बच्चा किसी और का भी बच्चा रो सकता है? नहीं, वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर कोई बच्चे का कोई आया ही नहीं था, मैं अकेली थी। आप अकेली थी और आपने बच्चे की डिलीवरी होने के बाद आपने बच्चे की आवाज़ सुनी? एक ही मैं पेशेंट थी, बाकी जो थे वो नॉर्मल बीमार वाले थे, डिलीवरी वाले कोई नहीं था वहाँ पर। तो इसके पहले भी ना मेरी लड़की हुई एक, मगर उस टाइम भी मेरा ऑपरेशन से हुआ, मगर उस टाइम पे ना लोग ने ना मेरे को ऐसा गाल में थापर मारे, आँख खोले, देखो आपकी लड़की हुई आप हो। तो मैं उस टाइम भी बेहोशी में बोलती मेरे को लड़का हुआ, तो बोलती नहीं 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 आपको लड़की हुई। आप ऐसा सिस्टर लोग जो थे ना ऐसा आँख खोल के दिखा रहे, लो आँख खोलो देखो आपको लड़की हुई। और मेरी लड़की को मेरे गाल से चिपका है उन लोग ने। मेरे को इतना उस टाइम पे होश था, मेरी पहली डिलीवरी के टाइम पे। मैं इस बार उन्होंने बच्चे मेरे को दिखाई नहीं, खाली मुझे इतना मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और मैं खाली इतना ही बोले आपको लड़का हुआ। और मैं जब 3 दिन के बाद आती हूँ घर पे, मतलब से तो ये बच्चे की तो डेथ हो गई, इन्होंने तो बोले नहीं, इन्होंने 2-3 घंटे के लिए डिस्चार्ज करके मेरे को लेके आए थे। मेरे को मेरा बड़ा मरा हुआ बच्चा मेरे गोद में मेरे को देते। तो आपने जो आज हमसे बात की, आपका मकसद ये था कि और लोग भी जागरूक हो, और क्या आपका इरादा है कि कुछ आप इंक्वायरी भी करेंगे? आपको नाम बता सकता लीगल एक्शन करने का आपका मेडिकल एसोसिएशन में भी मैं कोशिश हम लोग की जारी है कि हम लोग ये सारा रिकॉर्ड, अभी मैं सारे प्रूफ एक्यूलेट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर्स की रिकॉर्डिंग है कि मैडम आपने ये, जहाँ पे सबसे पहले अभी मैं आपको सिर्फ लाइन से ये बताता हूँ कि किस किस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे हमारे पास पहले ये रिकॉर्डिंग है कि हमको झूठ बोल के वहाँ पे बेचा गया, बच्चे को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया कि भाई 1 दिन में आपका बच्चा घर पे आ जाएगा। हमको लगा कांच की पेटी में रख रहे, वहाँ पे जाके वो बोलते कि वो डॉक्टर को नहीं मालूम। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है दोनों हॉस्पिटल्स के बीच में। पहली बात वहाँ के डॉक्टर ये कहते हैं कि उस डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम, वो डॉक्टर वो बच्चे के डॉक्टर नहीं है, वो एक MD है, बट वो उनका मानना ऐसा है कि आप उनका यकीन मत करिए। मतलब या तो वो झूठ बोल रहे या तो ये झूठ बोल रहे। ठीक है, ये बात साफ़ हो गई। दूसरा ये हो गया कि बगैर पूछे तो आप ले आए। अब 2 बात ये हो गई कि दूसरा कि एक दूसरे को झूठ इल्ज़ाम लगा रहे। तीसरा ये बोलते कि डॉक्टर पाटवा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा था? चिल्ड्रन हॉस्पिटल का नहीं है तो क्या वो एजेंट ऐसे बच्चे शिफ्ट करके अपना कमीशन पैसा बनाते हैं? देखो माँ बाप बच्चों के आगे पैसा नहीं देखते सर, तो उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाओ, ऐसा इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, माँ बाप बच्चों का, जो माँ बाप का फ़ायदा नहीं उठाओ बच्चों को लेकर, इनका ऐसा बड़ा आरोप है कि जो जिस तरह से इनके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। मैं कैमरामैन ज़ैदिया ज़िशान आज़मी, खबर फेस टू फेस मुंबई। जब आप लोग को जितना पैसा खींचने का था वो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को, उतना तो उन्होंने पैसा पूरा खींचे। 80-80 हज़ार की, 40-40 हज़ार की मैं सुनी, 2-2 सुई। मैं तो देख ही नहीं पाई मेरे बच्चे को, 40-40 हज़ार की 2-2 सुई मारे उसको। आपको जितना सुई मारने का था, जितना करने का था, आपने फालतू का बच्चे को ट्रीटमेंट किए, बड़े वेंटिलेटर। मेरे को तो फोटो भी ये लोग दिखा रहे नहीं था कि मैं देख के हिल जाऊंगी। सब बोलते देखने के लायक कर, इतने छोटे से बच्चे को इतनी वायर वेंटिलेटर पे डाल के रख दिए। आप मत मारते थे सुई वो बच्चे को। बेबी के वेंटिलेटर पे बहुत वक्त से, मतलब बच्चा था, पता चला कि बच्चा मर चुका था, फिर भी बच्चे को तो भी 18 घंटा कोई वेंटिलेटर, 1 दिन का बच्चे को आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो? हम लोग इतनी सी सुई बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप वो बच्चे को 80-80 हज़ार की सुई किस हिसाब से मार रहे थे? बच्चे कितना छटपटाया होएगा वो। कितना घंटा वेंटिलेटर पे था बच्चा? अभी 4 तारीख से 4 तारीख को एडमिट किए, तब उन्होंने मेरे सामने ऑक्सीजन लगाया, फिर CLAP लगाया, फिर छोटा वेंटिलेटर डाल दिए। उसके बाद जैसे हम लोग यही थर्सडे, आज जुम्मा का दिन था, उसी वक्त मेरे को फ़ोन आया कि आपके बड़े वेंटिलेटर पर डाल दिए। ठीक है,
और जब थर्सडे के दिन ही, जब पहले दिन ही हम लोग जब एडमिट किए थे, जब वो लोग बोल रहे थे कि इसको बड़ा महंगा वाला इंजेक्शन लगेगा सब फैक्टर करके, वो जो संगीता मैडम ने मिस कैलकुलेशन करी, जो बोली कि 2 सब फैक्टर पहले लगेगा, फिर जब मैं 2 का इंतज़ाम करके आया तो बोलते कि नहीं अब 4 लगेगा। तो हम लोग ने 38,000 रुपीज़ का वो कैसा कैसा करके इंतज़ाम करके लेके आके दिए। उसके बाद वो देने के बाद बोलती 24 घंटा रुकना पड़ेगा। तो उसके पहले फिर वो बोलते कि नहीं ये तो कंडीशन से निकल गया हमारे हाथ से। तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में मिस कैलकुलेशन है, डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए।